यह युद्ध अपने भीषण दौर में घुसता जा रहा है। सोचिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कई हजार किलो का बम बरसाया। इस्फहान में उसने पूरे शहर की धज्जियां उड़ा दी है। सोचिए, ट्रंप ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है, और ये धुआं जो उठ रहा है, जो लपटें उठ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। और सोचिए, इसके बाद से ईरान पूरी तरीके से आग बबूला है। अब उसने तय कर लिया है कि यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसने 10 लाख सेना जो जमीनी ग्राउंड के लिए तैयार है, उसको भी तैयार कर दिया है। अब जैसे ही अमेरिकी सेना ग्राउंड पर उतरेगी, उसको वहीं काटकर फेंकने का वादा और ऐलान उन्होंने कर दिया है। सोचिए, इसके साथ साथ दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक बिल पास हुआ है, जहां पर फिलिस्तीनियों को अब खुलेआम फांसी दी जाएगी। सोचिए, ये कितना खतरनाक है। और ये वही कौम है जो अपने आप को वर्ल्ड वॉर के बाद से विक्टिम दिखाती आई है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे ज्यादा अगर किसी ने मानवता को नुकसान पहुंचाया है, इंसानों की हत्या की है, तो वो इजरायली है, नेतन्याहू ही है, बेन गवीर है। इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा मासूम बच्चों को, महिलाओं को मारा है। लेकिन सोचिए, अब यह युद्ध अपने 33वें दिन में आ पहुंचा है, लेकिन दुनिया में जो इसका असर पड़ रहा है, अब खबरें आ रही है कि ईरान ने कसम खा ली है कि अगर हम नहीं बचेंगे तो दुनिया में कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। अब उसने कुवैत की, मिडिल ईस्ट की खाड़ी देशों में जो गैस की पाइपलाइनें बिछी हुई थी, उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कतर की, कुवैत की लाइन तो उसने उड़ा दी है। सऊदी अरब की बची हुई है, उस पर भी अगला निशाना लगाया जा सकता है। इजराइल में हाइफा में रिफाइनरी को, बाजन रिफाइनरी को एकदम धुआं कर दिया है। यानी कि दुनिया में अभी भी ऊर्जा का जो संकट है वो गहराता हुआ जा रहा है। सोचिए, रशिया कह चुका है हम अपना तेल नहीं बेचेंगे। ईरान में संसद में उसकी एक बिल पास हो चुका है, जिसमें साफ कहा गया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों से टोल वसूला जाएगा। सोचिए, वहीं ट्रंप जो है वो दुनिया को किस तरीके से घुमा रहे हैं। असल में देखिए, मीडिया में दिखाया जाता है कि ट्रंप बेवकूफ है, बड़बोला है, वो बहुत शातिर है। वो अपने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सीज फायर की बात करता है, बातचीत हो रही है ये बोलता है, वहीं दूसरी तरफ पीछे से वो जो है इस्फहान पर, ईरान में भारी बम बरसाता है। सोचिए, पिछले 30 दिन में अमेरिका और इजराइल ये नहीं समझ पा रहा था कि हम इसकी सैन्य ठिकानों को कैसे नष्ट करें, क्योंकि उसके जो ठिकाने हैं वो पहाड़ों के नीचे हैं। उसके अंदर 1400 फीट नीचे गहराई है, वहां उसके जो है मिसाइल हैं और जो सैन्य ठिकाने हैं वो हैं IRGC के। लेकिन अमेरिका इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। सोचिए, कल जिस तरीके से इस्फहान में जो बम बरसाया है, कहा जाता है कि जो अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम है, उसकी भी मारक क्षमता जो है वो 400 फीट तक है। लेकिन ईरान की जो मिसाइल, जो सैन्य ठिकाने हैं, वो पहाड़ों के नीचे प्लस जमीन के नीचे, यानी कि 1400 से ज्यादा फीट गहराई उसकी है। तो सोचिए, अगर बंकर बस्टर बम भी गिराया जाता है, तब भी उसके सैन्य ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी के साथ IRGC ने साफ कह दिया है कि हम दुश्मनों को अपनी धरती पर काट कर फेंक देंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, एक एक करके खबर बताऊंगा और विश्लेषण करूंगा कि क्यों ये युद्ध दुनिया के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, सबसे पहले ईरान ने अब ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाज अब गुजरेंगे, अब उनको टोल देना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, इजराइल और नेतन्याहू और ट्रंप किस तरीके से दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम सीज फायर की बात चल रही है ईरान में, ईरान के लोगों से, वहीं दूसरी तरफ वो इस्फहान में बम बरसा देता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक तस्वीरें हैं और कितना ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है, जानी माली हर तरीके से नुकसान हो रहा है। सोचिए, ईरान में यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, अब खबर आ रही है कि एक और स्कूल को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई लोगों के मरने की और हताहत होने की खबर सामने आई है। और ये देखिए, इस्फहान में बताया जा रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यह दावा ट्रंप ने 2025 में जब 12 दिन का युद्ध चला था, तब भी ट्रंप ने यह दावा किया था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर दिया है। लेकिन
फिर से ये दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हमने उसके सारे जो मिसाइल के प्रोग्राम थे उसको भी नष्ट कर दिया है, रिजीम भी चेंज हो चुकी है। तो फिर आप ईरान पर बम क्यों बरसा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसके लिए ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मुझे ईरान का तेल पसंद है। तो सोचिए, वहीं ईरान का दावा है कि ड्रोन से इजरायली सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, नौफा, गलील और तेल अवीव में अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के अनुसार निशाने पर सैन्य विकास और हथियार निर्माण केंद्र, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े ठिकाने जैसे आयरन डोम। ईरान ने इजराइल में भारी पलटवार किया है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और उधर लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के जो सोल्जर हैं, आईडीएफ के सोल्जर हैं, उनकी संख्या बढ़ाता जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। सोचिए, आईडीएफ के चीफ पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सोल्जर थके हुए हैं, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। वहीं नेतन्याहू लोगों को जबरदस्ती पकड़कर सेना में शामिल करवा रहा है और इसका नतीजा यह है कि हिजबुल्लाह बार बार, और अब देखिए आईआरजीसी ने कहा है दुश्मन की टांग काटकर अलग कर देंगे। यूएस ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा के बीच ईरान की दहाड़। ईरान ने काफी उग्र तेवर दिखाई है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि मुल्क में घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी ताकत को जला दिया जाएगा। ईरानी सेना ने कहा है कि अगर दुश्मन के सैनिक ईरानी जमीन पर पैर रखते हैं तो उनकी टांगें काटकर अलग कर दी जाएगी। ये आईआरजीसी का बड़ा बयान है, क्योंकि कल जिस तरीके से इस्फहान पर अमेरिका और इजराइल ने जो हैवी बंकर बस्टर गिराया है, उसके बाद से ईरान, आईआरजीसी और उसके तमाम कमांडर जो है वो आग बबूला है और वो किसी भी तरीके से बदला लेने को तैयार हैं। अभी तक पिछले 32 दिन के युद्ध में ये देखने में आया है कि ईरान ने जब जब कहा है कि हम बदला लेंगे और हम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे, जो भी उसने वादा किया है उसको पूरा किया है। तो अब देखना होगा कि क्या ईरान इसका भी बदला लेगा और क्या अमेरिका ने इस्फहान में जो बम गिराया है उसके बाद पूरी जो ईरान की सैन्य ताकत है उसको खत्म कर दिया है। ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जबकि कई रिपोर्ट और विशेषज्ञ दावा करते हैं कि ईरान का जो सैन्य जखीरा या हथियार है, उसकी ताकत है, वो पहाड़ों के नीचे कैद है, जहां पर बंकर बस्टर का भी पहुंचना मुश्किल है। और ये तस्वीरें बता रही है कि ईरान ने हैवी स्ट्राइक की है अपनी मिसाइल से तेल अवीव पर, जहां पर उसके कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर लगेगा टोल। ईरानी संसद ने इसको लेकर नियम तय कर दिए हैं। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर जाता है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान को एक फायदा हुआ है कि अब वो यहां से टोल वसूल करेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के लिए ये कितनी भयंकर और खतरनाक खबर है कि जिस तरीके से ये युद्ध अपने भीषण दौर में पहुंचता जा रहा है, उस वैसे दुनिया के लिए ऊर्जा संकट भी बढ़ता जा रहा है। और ये इजराइल की तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने भारी तबाही जो है इजराइल में मचाई है, उसकी गलियां सब जो है। और ये ट्रंप ने वो वीडियो ट्वीट की है जिसमें उसने हैवी बंकर बस्टर बम ईरान के इस्फहान शहर पर मारने का दावा किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, रशिया की चेचन्य पॉपुलेशन वाली और जो लड़ाके हैं, जो फौज हैं, अब वो जरूरत पड़ी तो ईरान में अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेंशन करता है, जमीनी ऑपरेशन करता है, तो वो मदद के लिए ईरान जाने को तैयार है। चेचन्यों के बारे में आपको बता दें कि रशिया में ये वो जाति है, मुस्लिम समुदाय है, जो सबसे ज्यादा लड़ाकू माना जाता है। MM फाइटर खबीब का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा पूरी चेचन्य कौम जो है वो एक लड़ाकू कौम है, फाइटर कौम है। और रशिया को, पुतिन को जब जब बुरे वक्त में जरूरत पड़ती है तब ये उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अब चेचन्य फौज ने दावा कर दिया है, रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि चेचन्य फौज जो है वो ईरान में अमेरिका के खिलाफ जाएगी, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है, जमीनी ऑपरेशन करता है, तो फिर चेचन्य फौज मदद के लिए ईरान जाएगी। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया। वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल के मुताबिक हमले में मध्य ईरान की एक प्रमुख सैन्य सुविधा को निशाना बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के विस्फोटों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। तो ये खबर सबसे भयानक है। ईरान इसका बदला जरूर लेगा क्योंकि उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में इन लोगों ने भारी तबाही मचा रखी है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है। उसके ये बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी को, एयरफोर्स को
और उसकी मिसाइलों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान लगातार इनको जवाब देता है, चाहे वो समंदर में हो, इनके जो युद्धपोत हैं उन पर निशाना लगाना हो, या फिर इनके जेट जितने भी उड़ रहे थे उनको निशाना लगाना हो, हर जगह से ईरान बराबर जवाब दे रहा है। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं और अब इन्होंने शहरों पर भी बम बरसाना शुरू कर दिया है। ईरान के इस्फहान में बड़ा धमाका। जानकारी के मुताबिक ईरान के मिसाइल साहिलों पर बड़ा हमला किया गया है, जिसके बाद धमाके की आवाज़ दूर तक सुनी गई है। और ये सोचिए, सबसे बड़ा खुलासा लक्की बिस्ट हैं जो बताते हैं कि रो के पूर्व एजेंट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और बड़ा खुलासा किया है, ये भी आपको जानना चाहिए। 1496 दिन हो चुके हैं रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुए, लेकिन पुतिन ने अब तक ऐसा कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया जिससे मानवता को नुकसान हो। लेकिन अमेरिका ईरान युद्ध को आज सिर्फ 31 दिन हुए और अमेरिका पुतिन की तरह सब्र नहीं करेगा, क्योंकि यूएन के अंदर अमेरिका के साथ कुछ देश ये प्लान कर रहे हैं कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमला करते हैं तो उसके बाद पूरी दुनिया से कैसे निपटना है और उसे कैसे समझाना है। 30 तारीख को अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर 1000 से ज़्यादा का किलो का ईरान पर हमला किया है और पूरी दुनिया खामोश रही। दुनिया की यही खामोशी अब अमेरिका को और ताकत दे रही है। तो सोचिए, ये जो हमने आपको खबर बताई थी कि यूएन में लेबनानी मूल के नागरिक मोहम्मद सफ़ा ने इस्तीफ़ा दिया था, उनको कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई थी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि यूएन में बैठे हुए कुछ अधिकारी उस अमेरिका की उस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं जो ईरान पर न्यूक्लियर बम गिरा सकती है। और उन्होंने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने साथ ही कहा, मुझे धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और मुझ पर आर्थिक पाबंदियां भी लगा दी गई है, उन पर पेनल्टी भी लगा दी गई। तो सोचिए, इसी तरीके से अमेरिकी काउंटर टेररिज्म के जो सेक्रेटरी थे जो केंट, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में ज़बरदस्ती गया है, ईरान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था और ना ही वो अमेरिका के लिए किसी तरीके से खतरा था। लेकिन पुतिन ने ट्रंप को फंसाया और उसके जाल में फंसकर ट्रंप इस युद्ध में कूद गए, जिसका नतीजा जो है अमेरिकी नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, डॉलर की अहमियत कम होती जा रही है, क्योंकि अब ईरान जो है वो डॉलर में कारोबार नहीं कर रहा है, वो युआन में कारोबार कर रहा है, वो चाइनीज करेंसी में कारोबार कर रहा है। वो सोचिए कि किस तरीके से अमेरिका को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ट्रंप ने अपने परिवार के फायदे के लिए और अपने लिए इस युद्ध को अंजाम दिया, ये जो केंट का कहना है, जो सेक्रेटरी है। तो सोचिए, इजराइल ने, नेतन्याहू ने किस तरीके से ट्रंप को इस युद्ध में धकेल दिया है। अब जो खबरें आ रही है और जिस तरीके से युद्ध और भीषण होता जा रहा है, वो दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। खबरें इतनी है कि ईरान के पास भी अपना न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत है और वो भी अगर युद्ध ज़्यादा बढ़ता है तो वो भी न्यूक्लियर बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकता है। कई रिपोर्ट में ये दावा हो चुका है। रशिया के पूर्व राष्ट्रपति भी इस बात को बोल चुके हैं, चाइना भी इस बात को कह चुका है। हालांकि चाइना ने ईरान पर हो रहे हमलों का खंडन भी किया है और अमेरिका के हमले रोकने की भी बात कही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।